दगड़ियों, वैसे तो पंचायत राज व्यवस्था लागू होने के बाद अब विकास खंडों के मायने और महत्व सिकुड़ गए हैं। बावजूद इस सिकुड़ाहट के कपकोट मेरा विकास खंड है और अक्सर कपकोट आना जाना हुआ ही करता था। लेकिन इस बीच या यूँ कहूँ कि 1.5-2 वर्षों से कपकोट आना जाना तो हुआ, लेकिन वो सीमित मकसदों से या फिर किसी समाचार को या खबर को कवर करने के लिए ही कपकोट आना जाना हुआ। लेकिन बीते रोज यूं ही मन किया कि कपकोट घूमा जाए। कपकोट गया। कुछ विभागों के अंदर भी जाने का मौका मिला। विभागों के अंदर अपने नज़रिए से, अपनी समझ के हिसाब से जो मैंने देखा वो चौंकाने वाला था। मुझे लगता है कि कपकोट की जो सबसे बड़ी समस्या है, विकास से भी बड़ी समस्या, वो है भ्रष्टाचार की समस्या। लेकिन कपकोट की इस समस्या पर घोर चुप्पी क्यों है, ये इस सवाल का उत्तर अभी तक मुझे नहीं मिला है। एक पुराने मित्र मिले थे, बहुत पुराने मित्र, जो राजनीतिक संगठनों से नहीं हैं और आज की तारीख में किसी आंदोलन के साथ भी नहीं जुड़े हैं। उन्होंने एक गंभीर बात कही। उन्होंने कहा कि कपकोट में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई नहीं बोलता। उन्होंने यह भी कहा कि कपकोट में विकास के मायने क्या होते हैं, इस पर भी विमर्श नहीं होता है। पलायन को लेकर उनकी चिंता थी। उनकी चिंता शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर भी थी। वे चिंतित थे कि जवाहरलाल नेहरू ने प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों की जो बुनियाद रखी थी, उस बुनियाद को बुरी तरह से झकझोरा जा रहा है। कल कपकोट में जो देखा, जो समझा, जो जाना, उसके बाद कुछ और लोगों से बातचीत हुई, तब एहसास हुआ कि जो विकास के बड़े बड़े दावे राज्य बनने के बाद किए जाते रहे हैं, उनमें से थोड़ा सा नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल को छोड़ दें या थोड़ा सा विजय बहुगुणा जी के कार्यकाल को छोड़ दें, तो शेष कार्यकाल दावों के बिल्कुल विपरीत हैं और कहीं से कहीं तक भी दावे मेल नहीं खाते हैं। खैर दगड़ियों, हम चीज़ों को एक झटके में नहीं बदल सकते हैं। इसलिए कल एक निर्णय और लिया गया है, और निर्णय यह लिया गया है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को लामबंद नहीं करेंगे और ना ही सड़कों में नारे लिखेंगे और ना ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को सड़क में आंदोलन के लिए विवश करेंगे। सिर्फ एक नया काम किया जाएगा। वो काम यह किया जाएगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग वोट देने के लिए कैसे तैयार हों, इस पर विमर्श भी किया जाएगा और जनता के बीच उतरा भी जाएगा। कल एक मित्र ने एक बहुत बड़ी बात और कही कि जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू करेंगे तो आपको अंदाज नहीं आएगा कि कहाँ से, किस ओर से शराब के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाएगा, कहाँ से किस ओर से क्षेत्रवाद को मजबूत करने के बयान और कमेंट शुरू हो जाएंगे। मेरे को इस मित्र की समस्या समझ में आ रही थी कि क्योंकि भ्रष्टाचार सत्ता से जुड़ा हुआ आचार है, और यदि आप सत्ता से जुड़े हुए किसी आचार विचार पर प्रहार करेंगे तो निश्चित रूप से सत्तासीन और वो लोग जो भ्रष्टाचार से पल रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, वे चुप क्यों बैठेंगे। खैर, जो भी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन नहीं, लेकिन लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देने के लिए लामबंद किया जा सकता है। इधर राज्य बनने के बाद से लेकर अब तक जो बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे वो विधायक निधि के भ्रष्टाचार हों, सांसद निधि के भ्रष्टाचार हों, राज्य योजना के भ्रष्टाचार हों, केंद्रीय योजनाओं के भ्रष्टाचार हों,
उनके दस्तावेज जल्दी इकट्ठे किए जाएंगे और सार्वजनिक करने के लिए नहीं, सिर्फ जनता को बताने के लिए कि आप जो वोट देते हैं उस वोट के मायने ये सारे भ्रष्टाचार हवाई कर देते हैं। आपके हिस्से का विकास चोरी जा रहा है, आपके हिस्से में सिर्फ आ रहा है तो भ्रष्टाचार, पलायन और कुछ नहीं। फिर दगड़ियों, उम्मीद है पुराने मित्र, बहुत पुराने मित्र जिनके बाल मेरी तरह सफ़ेद हो चुके हैं, जो अब खांसने लगे हैं, जिनकी सांसें फूलने लगी हैं, वे सामने आएंगे और लोगों को तैयार करेंगे कि वास्तव में कपकोट का विकास चाहिए, वास्तव में उत्तराखंड का विकास चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देना ही होगा, देना ही होगा। फिर मिलता हूँ।